हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। आई एम कुमार मनीष। हम लोग सीएपीएफ का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, साइंस का। दिस इज पार्ट 4, उसी को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 1 एट ग्लोबल लेवल इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। इसमें किस में इंडिया फर्स्ट रैंक पर है ग्लोबल लेवल का बात करेगा। देखो, अगर आपको पहले के क्वेश्चंस देख रहे हो कंटिन्यूअस जो ये सीरीज चल रहा है, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी मिल्क का बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी रिसेंट एक एग्जाम्स में, मतलब इधर ही जो हम लोग का जुलाई में ही एग्जाम हुआ है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात कर चुका है। वो डिस्कशन भी हम लोग डिटेल कर चुके हैं, दोबारा उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं कि मिल्क में हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 आते हैं। ऐसा नहीं कि आज से आते हैं, फ्रॉम 1998। ठीक है, 1998 से, मतलब समझ लो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी बोलते हो, जो बेसिकली कौन स्टार्ट किया था, मतलब हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, दैट इज वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद से इंडिया दिस नंबर 1 पर बना हुआ है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 पर बना हुआ है मिल्क प्रोडक्शन में सिंस 1998, 1998 से ही। ठीक है, तो उस समय से हम लोग मिल्क के प्रोडक्शन वर्ल्ड में नंबर 1 पर बने हुए हैं। हाँ, हम लोग पहले सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। ठीक है, अगर देखोगे तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 1/4 ऑफ द ग्लोबल मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। कितना अमाउंट बोल रहे हैं आप, समझ रहे हो ना, कि 1/4 ऑफ द ग्लोबल मिल्क का प्रोडक्शन कहां होता है, इंडिया में होता है। ठीक है, अभी अगर आगे आने वाले क्वेश्चंस का बात करोगे तो वी कैन टॉक अबाउट द व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कौन सा, 2.0, 2024 में स्टार्ट होता है। 5 साल का टारगेट दिया है, मतलब दिस इज 24-25 से, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 28-29 का बात होता है। तो फाइनेंशियल ईयर भी याद रखिएगा, 2024-25 टू 2028-29, ये 5 साल का टारगेट दिया है। किसमें, दिस व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 का बात कर रहा है। ठीक है, अब समझ रहे हो कि बेसिकली मिल्क के प्रोडक्शन को और बेसिकली मतलब इसके ऑपरेशंस को और हम लोग को इजी करना है और फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ाना है, वही इसका बेसिक टारगेट होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट इज द स्टील। ठीक है, स्टील में मतलब ये तो नाम ही है कि स्टील में हम लोग सेकंड रैंक पर आते हैं। स्टील के प्रोडक्शन में हम लोग ग्लोबली सेकंड रैंक पर आते हैं। ठीक है, यहां हालांकि पूछ रहा है कौन सा नंबर 1 पे आते हैं हम लोग इंडिया में, तो दिस इज पहला, तो आप ऑप्शन समझ रहे हैं कि दिस इज 1-1-1, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड अपने आप गलत हो गया, क्योंकि स्टील में हम लोग नंबर 1 पे नहीं आते हैं। दिस इज द कॉमन फैक्ट, दिस इज द कॉमन फैक्ट कि स्टील में चाइना नंबर 1 पे है वर्ल्ड में। चाइना स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। इंडिया दिस ग्लोबल स्टील का अगर देखोगे तो 8% लगभग प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल स्टील का हम लोग 8% प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग सेकेंड रैंक पे आते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन गैप है। तो स्टील में हम लोग वर्ल्ड में दिस रैंक 2 पर आते हैं। रैंक 2 का जब बात होगा, अच्छा चलो पहले स्टील का हम आपसे बात कर लेते हैं, फिर रैंक 2 के ऊपर आते हैं। ठीक है, स्टील पर नेशनल स्टील पॉलिसी, शायद आप सुने होंगे, नेशनल स्टील पॉलिसी। इसका बेसिक एम जो हम लोग 300 मिलियन टन, ठीक है, नेशनल स्टील पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी, ये जो एम कर रहा है 2030-31 तक का किया है, 2030-31 तक फाइनेंशियल ईयर का, इसमें 300 मिलियन टन एमटीपीए लिखते हैं जी, मिलियन टन पर एनम। ठीक है, तो इतना मिलियन टन पर एनम हम लोग स्टील के प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं बाय 2030-31। हाँ, एक और फैक्ट याद रखना है, 2047 तक, 2047 तक, जब मतलब इंडिया का 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, उस टाइम तक हम लोग का टारगेट है 500 मिलियन टन पर एनम। ठीक है, लेकिन नेशनल स्टील पॉलिसी का पूछेगा तो यही वाला है। ठीक है, दिस इज 300 मिलियन टन पर एनम हमारा प्रोडक्शन करना है। इसके साथ साथ जब इसका जो टारगेट कर रहा है नेशनल स्टील पॉलिसी में, नेशनल स्टील पॉलिसी में कोकिंग कोल होता है, कोकिंग कोल जो स्टील में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उसका इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करना है। ठीक है, एक्चुअली कोकिंग कोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कोकिंग कोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और उसका डिपेंडेंस कम करने का बात हो रहा है फ्रॉम द 85% टू 65%, 85% टू 65%। ये बस फैक्ट है, याद रख लीजिएगा, और कुछ नहीं है। कि इतना हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, कोकिंग कोल। ठीक है, कोकिंग कोल, कोल से कोक बनाते हैं ना, तो जिस कोल से हम लोग कोक बनाते हैं उस कोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
कोकिंग कोल, ठीक है। तो कोकिंग कोल हम लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं, उसका इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करना है। ऐसे भी स्टील प्रोडक्शन में हम लोग जनरली ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मतलब फ्यूल, इन सब का बात करना चालू कर दिए हैं, ठीक है। चलिए, हम आपसे बोले थे कि सेकंड रैंक का कुछ बात कर लिया जाए कि किस किस चीज में हम लोग सेकंड रैंक पर आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ गए, हम स्टील का बात किए, कहां लिखा जाए जी, ठीक है। दिस इज सेकंड रैंक का हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड रैंक किसका किसका हुआ है? देखो, पहला किसका बात किए तुम? स्टील का। वीट के प्रोडक्शन में, एक्चुअली वीट सिर्फ कहना गलत है, वीट एंड राइस लिख लो, एक साथ याद रहेगा, ठीक है। वीट एंड राइस के प्रोडक्शन में भी हम लोग ग्लोबली सेकंड रैंक पर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो कॉटन का प्रोडक्शन, टी का प्रोडक्शन, फ्रूट्स का प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल्स, इन सब के प्रोडक्शन में हम लोग ग्लोबली रैंक 2 पर आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभार रैंक 2, अब जैसे यहां पर वीट वाला कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं कि आप जानते हो कि नहीं, तो इस तरह से आप याद रखते हैं, ठीक है। वीट, राइस, कॉटन, टी, फ्रूट, वेजिटेबल, ये हो गया फ्रूट, वेजिटेबल। शुगर केन में भी आते हैं लोग, शुगर केन, ठीक है। तो इन सब में हम लोग रैंक 2 पर आते हैं, बस इतना याद रखिएगा एक जनरल फैक्ट की तरह से, ताकि क्वेश्चंस बनाने में इजी आ जाए। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए वीट का कोई रोल नहीं था, समझ गए। स्टील का प्रोडक्शन आप सब जानते हैं कि हम लोग रैंक 1 तो हो नहीं सकते हैं, और यहां से ये आंसर अपने आप आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ पंचामृत ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन प्रेजेंटेड एट COP 26? सबसे पहले COP 26 का बात हो रहा है। COP 26 ग्लासगो में हुआ था, ईयर था 2021, ठीक है। ग्लासगो था, ईयर था 2021। जब भी COP का बात होता है तो शायद आपको मींस याद आता होगा अर्थ समिट 1992 में हुआ था। वहीं से एक प्रोविजन, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड सब बात हो रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सारा कुछ चल रहा था, उसी में से एक निकला था UNFCC, ठीक है। दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। तो अब इसमें कैसे डिस्कशन हो, इसके लिए बेसिकली कंट्रीज मिलता है आपस में और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज मिलकर वहां बात करता है कि क्या क्या क्लाइमेट एक्शन के लिए रिलेटेड काम करना चाहिए, उससे रिलेटेड, ठीक है। अभी जो 2026 में COP होने वाला है, ठीक है, दिस इज COP 31, दिस इज COP 31, नवंबर में होगा, ठीक है। जनरली हर साल नवंबर में होता है, ठीक है। तो दिस इज COP 31 होने वाला है। इसका भी देखो, इससे भी रिलेटेड ये दिस MCQ बनता है करंट अफेयर में। अंताल्या टर्की, याद रखना, यहां पर होने वाला है, ठीक है। पिछले साल जो हुआ था कहां हुआ था? दैट इज इन द ब्राजील, ठीक है। तो इस बार अंताल्या टर्की में होने वाला है COP 31, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। पंचामृत बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, ठीक है। दिस इज ग्लासगो में जो हुआ था, इंडिया इसमें 5 नेक्टार का सिस्टम दिया था, 5 नेक्टर एलिमेंट्स का बात किया था। इंडिया 5 नेक्टर एलिमेंट्स का बात किया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस भी पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ऐसे भी आप रट के रखते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें 4 ऑप्शन है, पांचवा भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले अचीविंग 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में 5 जो नेक्टार एलिमेंट्स का यानी पंचामृत का इंडिया क्लाइमेट एक्शन के लिए बात कर रहा है, उसमें पहला बात कर रहा है कि अचीविंग 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग को 50% प्रोड्यूस करना है। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2047, देखो ये यहां तक तो सही लिखा है, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस, ये सही है, लेकिन द ईयर टारगेट इज 2070, 2070 तक करना है हम लोग नेट जीरो एमिशन, 2070 तक, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय ईयर 2030, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। किस लेवल से? जब आपको 45% रिडक्शन का बात कर रहा है तो कंपेयर तो करेगा ना, किस लेवल से? 2005 के लेवल से, मतलब 2005 के एमिशन लेवल से हम लोग को 45% कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम कर देना है, मतलब दिस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं 45% रिड्यूस कर देना है बाय ईयर 2030, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चारों स्टेट, मतलब ये वाला 2030
70 होगा आउट मींस 2047 की जगह, तो ऑप्शन बी उस हिसाब से गलत हो जा रहा है, नॉट पूछ रहा है तो वो गलत हो जा रहा है। हालांकि आप पांचों याद रखते हैं, ठीक है। एक और था 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी का भी बात किया है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन ऑफ, यहां पर लिख दे रहे हैं जैसे दिस इज 1 2 3 4 5 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ 500 gigawatt energy from non-fossil by year 2030, ठीक है। यानी 2030 तक हम लोग को दिस नॉन फॉसिल से, नॉन फॉसिल जब बोलता है ना तो इसमें आपका ये भी आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉन फॉसिल वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ 500 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल। तो नॉन फॉसिल और रिन्यूएबल में एक छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा, जब नॉन फॉसिल वर्ड यूज करते हैं तो इसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूडेड होता है, जब रिन्यूएबल बोलते हैं तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूड नहीं होता है। दोनों में छोटा सा ये डिफरेंस है। तो इतना कैपेसिटी हम लोग को 500 गीगावाट का कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल जनरेट करना है बाय ईयर 2030। यही 5 है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से पूछ रहा है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2007, ठीक है, दिस इज करेक्ट, 2007 में ही लॉन्च हुआ है। वीपो इस रिपोर्ट को रिलीज, ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज वीपो करता है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यही इसको रिलीज करता है। इंडिया हैज मूव्ड अप from 81st rank in 2015 to 38 rank 2025। ये रैंक तो आपको ऐसे भी याद होगा, दिस इज 38 रैंक 2025, दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इवन दो ये बेसिक बात जानने से भी ये क्वेश्चन मतलब बिना जाने नहीं बनता, क्योंकि आपको दूसरा वाला तो 100% श्योर है कि दूसरा वाला सही है, ठीक है। तो ये तो मतलब 3 और 4 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, इवन दो यू नीड टू नो द थर्ड वन ऑल्सो, ठीक है। बिना तीसरा जाने हुए आपका ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया आर द टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम ग्रुप एज पर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025। देखो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। जो इंडिया इज द रैंक 1, इंडिया इज द रैंक 1, लेकिन बांग्लादेश और इंडोनेशिया दे दिया है, जबकि सेकंड में वियतनाम और फिलीपींस है, वियतनाम और फिलीपींस है। तो ये दोनों नहीं होगा, इंडिया इज द रैंक 1 ये सही है, लेकिन बांग्लादेश और इंडोनेशिया नहीं होगा। यहां वियतनाम, इंडिया, वियतनाम एंड फिलीपींस, इंडिया, वियतनाम एंड फिलीपींस होगा, दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो अब तो आंसर आ ही गया, तीसरा अगर जानते रहेंगे तो जरूर बन जाएगा, लेकिन तीसरा जाने बिना इसमें आंसर नहीं ला सकते थे आप। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज in the category of high income group as per the global innovation index report। this is also wrong, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी और यूएस दिया है, जबकि एक्चुअल होना क्या चाहिए, दिस इज स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएस, देन थर्ड नंबर पे यूएस है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएस, ये होना चाहिए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएस। ये बेसिकली 3 रैंकिंग कंट्रीज है जो बेसिकली टॉप में किया है। तो दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दिस इज 1 एंड 2, ठीक है, दिस इज 1 एंड 2 सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द 23-24 डेटा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स published by the Niti Aayog, which one of the following state has a lower value of SDG score than the all India score, ठीक है। ये 4 स्टेट का नाम दिया है जी। ऑल इंडिया स्कोर का बात करोगे तो दैट वाज 71, ठीक है। ऑल इंडिया स्कोर का बात करोगे तो दैट वाज 71। ये क्वेश्चन रियली में टफ है, बिकॉज यू नीड टू नो कि 71 से नीचे कौन है। अगर लोएस्ट देता कि किसका आया तो आप इजीली बोल सकते थे कि चलो बिहार का आया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा कभी बात करता तो यू कैन टॉक अबाउट द उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो 4 ऑप्शन है ये नेशनल एवरेज से, यानी 71 से कम किसका है उसका बताना है। 71 से 71 से कम किसका है, दिस इज राजस्थान, ठीक है। तो इन चारों में राजस्थान आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, अनचक्र public distribution system supply chain optimization is an initiative launched by the government of India to enhance the efficiency of public distribution system logistic network across the country.
Which one of the following Indian institution collaborated with the United Nations World Food Program to develop the system? Actually में कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन, दिस इज एक्चुअली आईआईटी दिल्ली एंड इसका है दिस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज डेवलप्ड दिस, ठीक है। तो अन्न चक्र एक्चुअली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का बात कर रहा है। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। Question number 78. Consider the following statement. GPS uses signals from a network of satellites to determine the position on the earth. This is correct. GPS constellation of satellites use करता है। इसको किसी भी लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट का जरूरत होता है, ठीक है। तो जीपीएस उसी तरह से इसलिए बोला है नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। द जीपीएस receiver calculates the distance from the satellite to triangulate the exact location by the use of latitude. देखो ये गलत हो गया है, ठीक है। यहां पर क्या यूज, इसमें एक्चुअली में 2 एरर है, ठीक है। बाय द यूज ऑफ लैटिट्यूड और ट्राइएंगुलेट। ये ट्राइएंगुलेट का यूज नहीं करता है, ये ट्राइलेटरेशन का यूज करता है। हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइलेटरेशन का यूज करता है, नॉट ट्राइएंगुलेट, ठीक है। ट्राइलेटरेशन का यूज करता है। ट्राइलेटरेशन एक्चुअली होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट डिटरमाइन करना, डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट डिटरमाइन करना, तब हम लोग बोलते हैं ट्राइलेटरेशन। वहीं ट्राइएंगुलेट जो होता है वो एंगल का बात करता है, मतलब पोजीशन निकालने के लिए देख रहा है कौन सा एंगल है। नहीं, एंगल वाला चीज यूज नहीं किया जाता है जीपीएस में। क्या यूज किया जाता है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट, उसके लिए हम लोग बोलते हैं ट्राइलेटेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा बात कर रहा है यूज ऑफ लैटिट्यूड। ये कहीं भी लैटिट्यूड का यूज नहीं करता है, ठीक है। लैटिट्यूड का यूज नहीं करता है। तो आप बोलोगे लैटिट्यूड फिर दिखाता कैसे है। एक्चुअली लैटिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो, एल्टीट्यूड हो, ये सारा जो बेसिकली मल्टीपल सैटेलाइट्स यूज कर रहा है वो उससे डिस्टेंस मेजर करके ये मतलब कैलकुलेट करता है लैटिट्यूड, ये सब। तो ये बेसिकली यूज ऑफ लैटिट्यूड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 ओनली, ठीक है।